भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृषभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। राहु लग्न कुंडली में या जन्म कुंडली में जहां भी बैठे हों वहां से पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु की उच्च राशि है मिथुन और नीच राशि है धनु, और कन्या जो राशि है वो राशि उसकी स्वराशि मानी जाती है। अब हम यहाँ बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं, ऐसे जो जातक हैं वो शारीरिक रूप से बड़े बलवान होते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं, सहनशील और धैर्यवान होते हैं, परंतु अत्यधिक छेड़ने पर ये बैल के समान उत्तेजित हो जाते हैं। ये अपने धुन के पक्के होते हैं। ऐसे जातक भोग विलास की वस्तुओं का उपयोग करने में रुचि रखते हैं। अब ये जो वृषभ राशि है हमारी, ये है पृथ्वी तत्व राशि। तो पृथ्वी तत्व प्रधान राशि होने से ऐसे जातक कृषि में रुचि रखते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। ये जातक सौंदर्य प्रिय होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में यदि गुरु, शुक्र या चंद्रमा की लग्न में स्थिति या लग्न पर इनकी दृष्टि हो तो इनका व्यक्तित्व जो है बड़ा प्रभावशाली व तेजपूर्ण हो जाता है। अब राहु की जो स्थिति है मैं आपको बता दूं कि हमारे वैदिक ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह कहा गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी मानव जीवन में इसका सबसे अधिक और महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। राहु के लिए कहा गया है कि राहु अगर बिगड़ जाए तो नरक सी जिंदगी बना देता है और सुधर जाए तो ताज भी पहना देता है। राहु के लिए ही कहा गया है कि राहु जिसे मारे तो फिर कौन उसे तारे, और राहु जिसे तारे तो फिर कौन उसे मारे। अगर राहु खराब फल दे तो मुकदमों में अवश्य फंसवाता है और बिना बात की मानसिक परेशानियों में उलझा देता है। और यदि राहु का कुंडली में शुभ प्रभाव हो तो जातक को बहुत सारा धन और राजनीति में मान तथा सम्मान के साथ उच्च पद भी प्राप्त कराता है। इसलिए राहु को विशेष रूप से माना गया है मायावी ग्रह। राहु को किसी का स्वामी नहीं माना गया है, फिर भी जो राहु का घर है वो कन्या माना जाता है, कन्या राशि को। इसीलिए राहु को कन्या राशि में स्वराशिस्थ माना जाता है। मतांतर से कुछ लोग जो है राहु को जो है वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, और कुछ लोग जो है मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं, और वृश्चिक राशि में नीच का, और मतांतर से धनु राशि में नीच का मानते हैं। और इस प्रकार से राहु और केतु के मूल त्रिकोण व स्वराशि के विषय में भी विद्वानों में कुछ मतांतर है। अब बात करते हैं यहाँ पर वृषभ राशि की दृष्टि से राहु का हमारी कुंडली में क्या फल होगा। आप यहाँ देख रहे हैं सबसे जो है पहला जो भाव है हमारा ये शरीर स्थान है, तन स्थान, लग्न स्थान है। यहाँ पर अपने मित्र शुक्र की राशि पर स्थित के राहु के प्रभाव से, यानी कि यहाँ पर जो राहु है वो कहाँ बैठा हुआ है, अपने मित्र के घर में, शुक्र के घर में बैठा हुआ है। तो इस परिस्थिति में जातक के शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में कुछ कमी तथा कष्ट का योग बनाता है, लेकिन गुप्त चतुराई एवं मनोबल द्वारा स्वार्थ साधन में जातक को सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जो जातक है बहुत सी परेशानियों को सहन करने के बाद शक्ति तथा हिम्मत प्राप्त करता है। यानी राहु जो है
जब वृषभ लग्न में बैठा हो तो ऐसा जातक जो है बड़ा हिम्मती और परिश्रमी होता है। अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वो अपने व्यक्तित्व को और अपने व्यवसाय की उन्नति करता है और उसमें सफलता भी पाता है। ऐसे जातक को कभी कभी चोट अथवा मूर्छा का सामना भी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जो दूसरा हमारा धन और कुटुंब का भाव है। वहां पर मिथुन राशि स्थित उच्च राहु के प्रभाव से जातक अनेक प्रकार परिश्रम तथा चालाकियों द्वारा अपने धन की वृद्धि करता है, पर कभी कभी वह कुछ कठिनाइयां भी अनुभव करता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जो जातक है वो उसके लाभ तथा धन में वृद्धि होती रहती है, पर इन दोनों ही स्थिति में उसे समय समय पर कभी कभी वैमनस्य का सामना भी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहां तीसरा भाव हमारा है छोटे भाई बहनों का, हिम्मत का, पराक्रम का भाव है। यहां पर अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कमी आती है। भाई बहनों के पक्ष में भी जातक को कुछ कष्ट का अनुभव रहता है। इसके बावजूद क्योंकि तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में यदि क्रूर ग्रहों की स्थिति हो तो ये शुभ माना जाता है। तो तृतीय भाव में स्थित क्रूर ग्रह अधिक शक्तिशाली बन गया। इस सिद्धांत के आधार पर जातक का जो चरित्र है वो बढ़ा रहेगा। मन के भीतर परेशानियां तथा कमजोरियों के रहते हुए भी वो प्रकट रूप में व्यक्ति परिश्रम वाला बना रहेगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां पर चौथे घर में आप यहां देख रहे हैं माता, भूमि, भवन, वाहन का जो हमारा घर है ये, यहां पर सूर्य के घर में, यानी सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। तो यहां पर अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को माता के पक्ष में हानि तथा कष्ट का योग प्राप्त होता है। भूमि, संपत्ति एवं सुख के साधनों में भी कमी तथा परेशानियों को झेलना पड़ता है। मानसिक प्रभाव से जातक अपनी जन्मभूमि से अलग जाकर रहता है तथा अनेक प्रकार के दुख एवं झंझटों से ग्रस्त रहता है। लेकिन सूर्य की राशि पर स्थित होने के कारण कठिन परिश्रम एवं विशेष उपायों द्वारा उसे धन तथा सुख की कमी महसूस होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है अपने सामान्य जीवन को व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहां पांचवें घर यानी हमारा जो विद्या एवं संतान का जो भाव है, यहां पर अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित, यानी यहां पर राहु जो है स्वराशिस्थ भी हो जाते हैं। राशि के प्रभाव से जातक को विद्या में, संतान में सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति प्राप्त करने पर भी कुछ जो है परेशानी का अनुभव भी करता है। कन्या राशि पर स्थित राहु स्वक्षेत्री जैसा माना जाता है, अतः ऐसी ग्रह स्थिति वाला जो व्यक्ति है वो अधिक बोलने वाला, वाचाल तथा गुप्त युक्तियों से काम लेने में सफल होता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहां छठे शत्रु एवं रोग भवन में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। वह गुप्त युक्तियों द्वारा विद्याओं में प्रवीण होता है। शत्रु पक्ष द्वारा कभी कभी असफलता के कारण उपस्थित होने पर भी वह सदैव हिम्मत से काम लेता है और कठिनाइयों का सफल मुकाबला करता है। लेकिन राहु के यहां पर प्रभाव से पिता के सुख में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन स्त्री जो होती है वो अपने पति का पूर्ण रूप से साथ देती है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां पर सप्तम भाव हमारे स्त्री और व्यवसाय का जो हमारा भाव है, दैनिक व्यवसाय का, यहां पर सातवें केंद्र
ऐसे इसमें अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से चिंता की प्राप्ति होती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अत्यधिक काम करने एवं गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने पर भी जातक को अपने व्यवसाय में थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संतान सुख के क्षेत्र में भी उसे अनेक प्रकार की युक्तियों से काम लेना पड़ता है और शरीर विकारों का संघर्ष बराबर करना पड़ता है। कुल मिलाकर सामान्य स्थिति जो है, यदि सप्तम में राहु बैठा हो तो वो स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य फल ही देता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां अष्टम भाव में देख रहे हैं आप, ये हमारा मृत्यु, आयु एवं ज्ञान तत्व का जो भाव है, यहाँ पर गुरु की धनु राशि पर स्थित नीच के राहु के प्रभाव से, यहाँ देख रहे हैं आप धनु राशि है, यहाँ राहु जो है नीच के हो जाते हैं। तो जातक को अपनी आयु और जीवन के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों का तथा संकटों का सामना करना पड़ता है। शरीर रुग्ण रहता है, पर बृहस्पति की राशि पर स्थित होने के कारण उसमें सज्जनता एवं सफलता बनी रहती है। ये हमारा यहाँ का प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये गुरु की राशि है। गुरु की राशि पर जो है जातक को सज्जनता और सफलता भी बनी रहती है। राहु की ऐसी स्थिति के कारण जातक को ज्ञान तत्व के क्षेत्र में कुछ हानि उठानी पड़ती है तथा गुप्त चिंताएं बनी रहती हैं। उसे गुप्त युक्तियों द्वारा बाहरी संबंधों के आश्रय से जीवन गुजारा करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, जहां पर हमारा ये नवा भाग्य हमारा त्रिकोण या भाग्य भवन है, धर्म का क्षेत्र है। यहाँ पर अपने मित्र शनि की मकर राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को कुछ कमी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि ऊपरी दिखावे में वह धनी एवं धर्मात्मा प्रतीत होता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने सुख की वृद्धि हेतु अनेक प्रकार की गुप्त युक्तियों, धैर्य, विशेष परिश्रम तथा नौकरी का आश्रय लेता है। उसके जीवन में सुख तथा दुख, अमीरी एवं गरीबी का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। अब बात करते हैं दसम भाव की। 10वें केंद्र, राज्य तथा पिता के भवन में अपने मित्र शनि की यहाँ पर कुंभ राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक अपने पिता से कुछ जातक का वैमनस्य बना रहता है। राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बेहद परिश्रम करने की आवश्यकता होती है और फिर भी ऊपरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है धनी एवं प्रतिष्ठित जीवन अपना चलाता है। अब बात करते हैं हम एकादश भाव की, जहां पर 11वें लाभ भवन में अपने समराशिस्थ गुरु की मीन राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के आमदनी के मार्ग में गुप्त रुकावटें आती हैं। लेकिन 11वें भाव में स्थित क्रूर ग्रह विशेष प्रभावशाली होता है। जैसे आपको बताया त्रिषट आय, तीसरे घर में, छठे घर में और एकादश भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हों तो ये शुभ फलदायक होते हैं। तो इस प्रकार से जातक को ये राहु का यहाँ पर विद्यमान होना ये विशेष सुख प्राप्ति के लिए ये विशेष प्रभावशाली होता है। इसलिए सुख प्राप्ति के लिए क्षेत्र में जातक को विशेष सफलता भी प्राप्त होती है। ऐसा जातक भाग्योन्नति के लिए गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है, विशेष परिश्रम करता है, साथ ही वह कटु होता है। कभी कभी संकटों के आने पर वह अपना साहस नहीं छोड़ता है, फलतः अंत में उसे कभी कभी मानसिक आघात भी झेलना पड़ता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां पर 12वें व्यय भाव में और बाहरी स्थानों के संबंध वाले व्यय भाव में अपने शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को खर्च के मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा अपने खर्च को चलाने के लिए मुश्किल युक्तियों एवं विद्वान का आश्रय लेना पड़ता है।
अब यहां देख रहे हैं आप, राहु जो है उग्र ग्रह है। उग्र ग्रह की यानी कि मंगल जो है वो उग्र ग्रह है। मंगल की उग्र ग्रह पर शांत ग्रह की राशि की स्थिति के कारण जातक का जो प्रभाव है ना, वो ऊपरी दिखावे से तो अच्छा बना रहता है, लेकिन वास्तव में स्वार्थ परिश्रम द्वारा ऐसा जातक जो है सफलता को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक है द्वादश भाव में राहु की स्थिति वाला, तो वो अपने हानि, लाभ और आय और व्यय के मामले में सामान्य रूप से कहा जा सकता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर विचार किया। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बताएं, और यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।